अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, आइंस्टाइन मौजूदा दौर जो कि पिछले 100-150 साल की बात करें तो सबसे बड़े साइंटिस्ट के तौर पे सामने आते हैं और पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड में उनकी बड़ी इज्जत की जाती है। स्टीफन हॉकिंग भी एक बड़े ही माने हुए साइंटिस्ट थे जो कि बहुत अर्ली एज में उनका जो एक्सीडेंट हुआ था और जिससे वो पैरालाइज हो गए थे, लेकिन दुनिया ने देखा कि वो एक कुर्सी पे जहाँ पे वो ना कुछ बोल सकते थे ना हिल सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पोजीशन से भी साइंस की ऐसी ऐसी चीज़ें दी दुनिया को कोई हैरान रह गए। अजीज़ दोस्तों, थॉमस एडिसन जिसके ऊपर मेरा ख्याल है सैकड़ों पेटेंट हैं और उसने इलेक्ट्रिसिटी और पता नहीं क्या क्या ईजाद किया था, आज के दौर में एक साइंटिस्ट सबरीना गोंजालेस पास्टेर्स्की के बारे में बड़ा ही वो है। सबरीना गोंजालेस पास्टेर्स्की कनाडा में रहती हैं और वो कनाडा के वाटरलू शहर में पेरीमीटर इंस्टीट्यूट फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स की फैकल्टी मेंबर हैं और रिसर्च करती हैं। उन्होंने उसी फैकल्टी में एक वो बनाई है इनिशिएटिव, कैलेस्टियल होलोग्राफी के ऊपर वो रिसर्च कर रही हैं और डेप्यूटी डायरेक्टर साइमन्स कोलैबोरेशन ऑन कैलेस्टियल होलोग्राफी हैं। असल हैरत की बात यह है कि सबरीना गोंजालेस पास्टेर्स्की जो है वो फिजिस्ट हैं और उनको दुनिया नेक्स्ट आइंस्टाइन कहती है। और ऐसे ही नहीं कहती, 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना हवाई जहाज खुद बना लिया और 16 साल की उम्र में वो अकेली इसको उड़ा के लेके गई। MIT से 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की 5.0 GPA के साथ क्वांटम ग्रेविटी जो कि आइंस्टाइन का अनसॉल्व्ड इशू था उस पे वो काम कर रही हैं, क्वांटम ग्रेविटी पे। और हॉकिंग ने भी इस पे वर्किंग करने की कोशिश की थी। जेफ बेजोस ने उसको छोटी एज में बहुत बड़ी जॉब ऑफर की जो इसने रिफ्यूज़ कर दी। टाइम्स मैगजीन और मुख्तलिफ रिसर्च एडिटोरियल्स में और पब्लिकेशंस में इनका नाम बड़ा वो लिया जाता है। तो मैं आपके सामने ऐसे ही मैं भी हैरान हुआ कि साइंटिस्ट ये मतलब एक छोटी एज से चीज़ें आ जाती हैं। अजीज़ दोस्तों, एप्स्टाइन फाइल्स के हवाले से काफ़ी चर्चा चल रही है अभी भी। देखिए, एप्स्टाइन फाइल में जो घिनौना चेहरा नज़र आया है वेस्ट के बिलियनर्स का और लीडर्स का, पॉलिटिशियंस का, ये दुनिया में ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, विमेन राइट्स के हवाले से जो बातें करते हैं और फिर इनका जो घिनौना चेहरा हम देखते हैं, तो अब मसला ये हो गया है कि इस पे पाकिस्तानी मुल्ला, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो हिपोक्रेट्स हैं, वो कह रहे हैं कि देखो हमारे मदरसों के पीछे पड़े हुए थे, ये देखो वेस्ट हमें वो कह रहे हैं गंदा और खुद देखो क्या कर रहे थे। तो फ़र्क है बड़ा भाई, फ़र्क है। आप मदरसों में होने वाले घिनौने काम के बारे में कभी आपने चर्चा की है? कभी आपने किसी मौलवी ने या किसी पाकिस्तान की तरफ से जो हिपोक्रेट्स हैं, किसी ने कंडेम किया है जो मदरसों में छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ हो रहा है? आप तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो कि देखा हमारे इस्लाम में जायज़ है अंडर एज लड़कियों के साथ और ये सब जायज़ है। अब तो इसको रिलीजियस ठप्पा लगा रहे हो कि नहीं ये जायज़ है जो हो रहा है। 9 साल की बच्ची के साथ तो प्रॉफिट ने भी शादी की थी, तो ये जायज़ है। कम से कम वेस्ट में उसके ऊपर चर्चा तो हो रही है। वेस्ट ने एप्स्टाइन को गिरफ्तार किया और उसको अंदर ही जेल में वो फांसी, मतलब अपने आप को इसने आत्महत्या की थी या मार दिया था वो अलग। गिस्लेन मैक्सवेल जो उसकी पार्टनर इन क्राइम थी वो जेल में तो है। अभी मजीद इस पे चर्चा तो हो रही है, चीज़ें तो सामने आ रही हैं कम से कम। और कोई एप्स्टाइन, उसकी पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल या जिन जिन के नाम आए उनको अच्छा नहीं कह रहा या उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, सब थू थू कर रहे हैं।
तो फवाद हसन ने भी अभी ये कहा कि यही फ़र्क है मुल्ला में और जे एप्स्टाइन में, कि एटलीस्ट वहाँ पे कोई मॉरल सपोर्ट तो नहीं दे रहा उनको जो कि पाकिस्तान में दिया जा रहा है। अजीज दोस्तों, आज आयशा सिद्दीक़ा साहिबा ने एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक ईमेल एप्स्टाइन के पब्लिसिस्ट जो है पेगी सिएगल, उसने एप्स्टाइन को 8 फरवरी 2011 में एक ईमेल की थी जिसमें कहा था कि एक डिनर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें मिडल ईस्ट के बारे में, जिसमें पाकिस्तान से भी कुछ इनवाइटी हैं। द इनवाइटी है ना वो जॉन मैक, लू डॉब्स, कार्ल इचन, एक्स एम्बेसडर फ्रॉम लेबनान, और पाकिस्तान में एक लीडर जो कि कत्ल कर दी गई थी उसका बेटा भी आ रहा है। अब आयशा सिद्दीक़ा पूछ रही हैं कि कौन वो लीडर है जिसका बेटा आ रहा है। तो पाकिस्तान में एक ही लीडर कत्ल हुई है जिसका बेटा भी लीडर है, जो एक ख़ानदानी पार्टी है जिनकी 5वीं नस्ल इस वक्त पार्लियामेंट में बैठी रूल कर रही है, बिलावल जरदारी। अजीज दोस्तों, एप्स्टाइन फाइल का धमाका पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। केयर स्टारमर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। हालांकि केयर स्टारमर का नाम कहीं भी जे एप्स्टाइन फाइल में नहीं है, लेकिन उन्होंने जिसको अमेरिका में एम्बेसडर बनाया था उसका नाम है, और उसको उस वक्त एम्बेसडर बनाया था जब एप्स्टाइन के ऊपर केसेस बन गए थे। तो उन पे प्रेशर काफ़ी है रिज़ाइन करने का, अभी तक वो सस्टेन कर गए हैं। उनके चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं मॉर्गन मैक्सवेनी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो अजीज़ दोस्तों, पूरी दुनिया में इस हवाले से हलचल बहुत है। लॉर्ड मिडलसन थे जो कि एम्बेसडर बना के भेजे गए थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे पुलिस छापे मार रही है। किंग चार्ल्स के छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू को पूरे रॉयल प्रोटेक्शन से हटा दिया गया है, उनसे रॉयल टाइटल्स छीन लिए गए हैं और वो रॉयल रेसिडेंस से भी निकाल दिए गए हैं। प्रिंस विलियम्स जो कि यूके के क्राउन प्रिंस हैं, वो और उनकी बीवी ने इस बारे में काफ़ी चर्चा की है और उन्होंने कहा है कि हम काफ़ी परेशान हैं, जो खबरें आ रही हैं एप्स्टाइन के हवाले से और हॉरिफिक हैं। इसी तरह नॉर्वे के एम्बेसडर जो अमेरिका में हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस जो हैं उन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज किया है एप्स्टाइन फाइल्स में उनके नाम के हवाले से। इसी तरह ब्रेट कार्प, अमेरिकन चेयरमैन ऑफ पॉल वाइज, वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट पावरफुल लॉ फर्म्स, ने भी रिज़ाइन किया है। एक और अमेरिकन लेरी सैमर्स रिज़ाइंड ओपन एआई बोर्ड से, उन्होंने भी रिज़ाइन किया है। एक और अमेरिकन चैपल रोआन ने अपनी टैलेंट एजेंसी से भी रिज़ाइन किया है। ये सब एप्स्टाइन फाइल में नाम आए हैं। गिस्लेन मैक्सवेल जो कि जेल में है, उनको कांग्रेस में लाया गया था और उसने माफ़ी मांगी, लेकिन कांग्रेस ने माफ़ करने से इनकार कर दिया है। अमेरिकन स्टीव बैनन ने कहा है कि नहीं, मेरे ऊपर गलत चार्ज लगे हैं, लेकिन लेट्स सी। अजीज़ दोस्तों, इसमें जो सऊदी और इमारात के लोगों के नाम आ रहे हैं रॉयल फैमिली के, वो काफ़ी हैरान कुन हैं। जैसे कि सऊदी अरब मक्का में जो काबा है, काबा के ऊपर काला कपड़ा जो होता है वो हर साल चेंज होता है, और फिर जो चेंज होता है ना, तो पुराना जो कपड़ा होता है उसके पीसीस करके सऊदी रॉयल फैमिली मुख्तलिफ मुल्कों के लीडर्स को भेजती है एज ए गिफ्ट। तो एक ईमेल ऐसी आई कि वो एक टुकड़ा सऊदी अरब के किसी प्रिंस ने या प्रिंसेस ने एप्स्टाइन को भेजी थी, और शायद उसने अपने घर के कारपेट पे उसको लगाया था। ऐसी कुछ खबरें हैं। इसी तरह एक इमाराती प्रिंसेस का नाम आ रहा है जिसने अपनी छोटी बहन, एप्स्टाइन ने कहा कि तुम्हारी छोटी बहन को इंट्रोड्यूस कराओ, तो उसने अपनी छोटी बहन जो कि अंडर एज थी
उसको भी इंट्रोड्यूस कराया, और कई नाम आ रहे हैं, इसने नंगा करके रख दिया है दुनिया के सामने मुख्तलिफ चीज़ों को, और हमें बड़ी हैरत होती है कि किस तरह ये सब चीज़ें मैनेज हो रही हैं। अजीज़ दोस्तों, मैं समझता हूँ कि वेस्ट में जो मॉरल गिरा हुआ जो नज़र आ रहा है, उसके हवाले से काफ़ी मतलब चीज़ें हैं जो कि हैरान कर देती हैं कि कितना गिरे हुए हैं ये लोग, और ख़ास तौर पे जो बिलियनर हैं। कम से कम हम इस मामले में, मुझे हर जब कोई इस टाइप की कोई समस्या रिलीजियस या सोशल या पॉलिटिकल चीज़ नज़र आती है ना, तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि यार मैं कम से कम उस देश से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे भारत के बिलियनर्स हैं, जैसे अंबानी साहब हैं, अदानी साहब हैं, उसके ऊपर कितना क्रिटिसिज्म होता है, कितना मतलब कि ये शो ऑफ ज़्यादा करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। लेकिन आप ये तो देखें कि इनकी मॉरल एथिक्स इनके देखें कितने अच्छे हैं। कहीं आपको इनका नाम कहीं किसी चीज़ में नज़र आया? मॉरल गिरे हुए जो एक्ट्स हैं, इनमें कभी नज़र आया? अपने धर्म के साथ अटैच्ड होते हैं, अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ में रहते हैं, रिलीजियस डोनेशन भी देते हैं, और कई चैरिटी के काम, हॉस्पिटल और ये और वो करते हैं। जबकि वेस्ट के आप बिलियनर्स को देखें तो उनका क्या चैरिटी वर्क होता है? एक मिसाल है कि क्या करेंगे वो, वैक्सीन के लिए दे रहे हैं पैसे, वो पोलियो ड्रॉप्स के लिए दे रहे हैं पैसे। अरे पीछे इनकी कहानियाँ सब WHO और ये जो कोविड आया पेंडेमिक और वो सब चीज़ें, उसमें इनकी कहानियाँ खुल गई हैं। तो मुझे कम से कम इस मामले में मैं देखता हूँ जब भी, तो भारत के हवाले से मेरी जो बिलोंगिंग है उस पर मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि यार कितना महान देश है हमारा। कि आप हिस्ट्री भी उठा के देख लेना तो मुख्तलिफ जंगें होती थी जब दुनिया में, तो जीतने वाले राजा महाराजा हारने वाले लोगों को कत्लेआम करते थे, उनको गुलाम बना लेते थे, उनकी औरतों को, लड़कियों को सेक्स स्लेव्स बना लेते थे। लेकिन ये भारत में परंपरा रही है कि हमेशा जब ये हिंदू राजा आपस में लड़ते थे तो कम से कम हारने वाली टीम का या हारने वाले राज्य के लड़कियों को, औरतों को मान सम्मान के साथ रखा जाता था, और उनको सेक्स स्लेव्स या किसी भी किस्म का स्लेव नहीं बनाया जाता था। स्लेवरी का घिनौना काम जो कि ट्रेडिंग होती थी स्लेवरी, उसमें सिर्फ आपको क्रिश्चियन और मुस्लिम हिस्ट्री भरी पड़ी है मिलेंगे। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ने स्लेव ट्रेड की है, लेकिन भारत इस हवाले से भी एक शानदार कंट्री रहा है कि कभी भी स्लेवरी के घिनौने काम में भारत का कभी कोई हाथ नहीं रहा, और ये चीज़ें भारत को एक महान देश बनाती हैं। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।